नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेगूसराय में एक बार फिर जबरन धर्मांतरण सहित लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र का है और मामले में पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगाया कि गांव में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक बनकर रह रहे हैं और यही वजह है कि आए दिन मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी बहु बेटियों के साथ जबरन बलात्कार सहित अपहरण तक की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन पर भी लीपापोती का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगाया कि गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद अरमान ने उनकी बहू और पोती के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। नागपंचमी की रात तीनों आरोपियों ने पत्नी और बेटी के साथ बलात्कार किया और फिर उनका अपहरण कर घर से लेकर चले जाते हैं। इन लोगों को जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव दिया जा रहा है। जब बात शिकायत तक पहुंची तो महिला सिंघौल थाना पुलिस के पास आरोपी पहुंच जाते हैं और आरोपियों ने दबाव बनाकर उल्टे पीड़ित परिवार पर ही मामला दर्ज करवा दिया। स्थानीय प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए पीड़ित परिवार अब थक हार कर न्यायालय की शरण में गए हैं। अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। सुधीर शाह, जिन्होंने आरोपियों के विरुद्ध अब न्यायालय में मामला दर्ज करवाया है। 4-5 लड़का मिल करके रात से गायब किए हुए हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। बोले उसको तो हमको जान से मार डालने की धमकी दिया और रात से कहाँ ले जा करके गायब किए हुए पता नहीं। हम लोगों का बाल बच्चा जो है रिक्शा चलाता है, कमा के खाते हैं, मजदूरी करके जीते हैं। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर हम लोग हैं, वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल की रात हमारा पत्नी और हमारा बड़ी लड़की को शाहिद, जाहिद और अरमान और 2-3 था, उसको हम पहचाना नहीं। हमारा पत्नी को और लड़की को घर से उठा के ले गया 12 बजे नाइट को। उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में कुछ लोगों ने उसको देखा तो वहाँ से उसको भगाया। भगाने के बाद में वो घर आई। 2 दिन तक उसको ये भी धमकी दे दिया कि किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। घर आई, घर में 2 दिन तक हमको बताया नहीं। हमको गांव समाज से पता चला कि 2 दिन के बाद कि तुम्हारा लड़की और पत्नी के साथ में ऐसा हुआ। हमने पत्नी को पूछा तो पत्नी बोला कि हाँ हमारे साथ में ऐसा हुआ। हमको धमकी मिला कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। पत्नी और जवान बेटी जो शादीशुदा है, 2 नाबालिग बेटी भी है, जिसके साथ उस गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद असगर एवं अज्ञात 2 लोगों के द्वारा जब कभी भी मन चला, दिन रात दोपहर सुबह कोई बात नहीं, किसी भी समय इसके घर में घुस करके इसके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया करता है। गरीब आदमी है, थाना पुलिस में आवेदन देते देते थक गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। मुसलमानों के दाढ़ी में हाथ डाल करके उनका तुष्टीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बेगूसराय अछूता नहीं रहा है। बेगूसराय का एक डुमरी कस्बा, जहां पर हिंदू नाम मात्र और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, लव जिहाद करने वाले, गोवंश की हत्या करने वालों की संख्या ज्यादा है। और ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल उठाता है कि स्थानीय पुलिस आखिर इस पूरे मामले को दबा क्यों रही है। एसपी ने इस मामले पर संज्ञान अब तक क्यों नहीं लिया, यह जवाब इन अधिकारियों को देना चाहिए। जाहिद, शाहिद और अरमान, जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों की जांच क्यों नहीं की गई। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधे पर है, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से खबर, जहां एक लड़की लापता हो गई है। लड़की ने अपने सुसाइड नोट में लिखा और मामला तुर्की ओपी के कफिन गांव का बताया गया है। और ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर ये लड़की एक सुसाइड नोट लिखती है और उसके बाद घर छोड़कर बाहर निकल जाती है। लड़की अपने ननिहाल गई थी और नोट लिखने के बाद घर से गायब हो गई। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है
तो लड़की शहर से दूर सड़क से गुजरती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से उसका कोई अता पता ही नहीं है। मैट्रिक में खराब रिजल्ट को लेकर मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के सर गणेश दत्त नगर की रहने वाली श्रेया अचानक गायब हो जाती है। उसके घर से, उसके नानी के घर से सुसाइड नोट भी बरामद होता है, जिसमें लिखा जाता है कि वह काफी डिप्रेशन में चल रही थी और उसके बाद वह गायब हो जाती है और परिजनों को यह भी कहती है कि उसकी लाश को ढूंढने की कोशिश न की जाए। अभी हम मुजफ्फरपुर के जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ से मुजफ्फरपुर 11 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहीं से आखिरी बार उसको देखा गया था। दरअसल परिजन जो है लगातार उसकी खोजबीन कर रहे हैं और यहीं पर जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई बगल में एक शोरूम के माध्यम से, तो उसमें दिखा कि वो श्रेया रात के 11:30 बजे यहाँ से रात को अकेले क्रॉस कर रही है। आखिरी बार उसे यहीं पर देखा गया, लेकिन उसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उसकी खोजबीन को लेकर लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुंगेर पुलिस ने 20 जुलाई को ही 5 लाख लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 20 जुलाई को दुर्गास्थान के पुजारी सत्येंद्र चौबे से लूट की साजिश उसके दोस्त ने ही रची थी। पुलिस ने लूटे गए 5 लाख में से 4,72,000 रुपए बरामद भी कर लिए हैं। इसके अलावा खगड़िया में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गोलू कुमार को भी पकड़ लिया गया है। 2 का अरेस्टिंग है, एक गोलू कुमार है, नीरज केसरी है, 2 का अरेस्टिंग है। और लूटा गया जो पैसा ये 4,72,000 रुपये रिकवरी हुआ है और मोटरसाइकिल रिकवरी है, एक देसी कट्टा है और 2 कारतूस है और 3 मोबाइल और अन्य कुछ कागज मिला है जो पासबुक, आधार कार्ड है। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां पुलिस गश्ती के दौरान सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया है। पुलिस जवान सहित 4 लोगों को रौंदा गया है। रोसड़ा थाने में तैनात होमगार्ड जवान की इस दौरान मौत हो चुकी है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को सड़क से हटाने के दौरान यह हादसा होता है। रहुआ गांव के पास देर रात इस हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौत हो चुकी है। तो समस्तीपुर से यह बड़ी खबर, जहां पर रहुआ गांव के पास देर रात हादसा हुआ और हादसे के दौरान एक होमगार्ड जवान की जान चली गई है। 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर को सड़क के किनारे से हटाने के दौरान, पुलिस की गश्ती के दौरान ही सड़क हादसा हो जाता है। संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, सभी घायलों की स्थिति कैसी है और हादसे के लिए जिम्मेदार लोग क्या गिरफ्त में हैं? ये समस्तीपुर रोसड़ा मार्ग पे रोसड़ा थाना क्षेत्र के रहुआ गांव के पास ये देर रात करीब 1:30 बजे करीब हादसा है। और बताया जाता है कि एक ट्रैक्टर और टोटो में टक्कर हुई थी, जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची थे और उसी दुर्घटनाग्रस्त हुए ट्रैक्टर को सड़क से हटाया जा रहा था। उसी दौरान समस्तीपुर की तरफ से ट्रक जा रही थी और उसी के चपेट में 2 होमगार्ड के जवान आ गए और जो स्थानीय लोग थे जो ट्रैक्टर को हटाने में सहयोग कर रहे थे, वो भी जख्मी हो गए। एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई, दूसरा जो होमगार्ड जवान जख्मी है उनका इलाज अभी फिलहाल ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ा गया है। यहाँ पे ये ट्रक से हादसा हुआ था। हादसे के बाद ट्रक मौके से फरार हो गई और वो पुलिस की गिरफ्त में ट्रक नहीं आ पाया है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ट्रक को पहचानने की कोशिश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए आपका। तो बाड़ा अनुमंडल के दियारा में एक बार फिर से उत्पाद विभाग की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई करते हुए जावा महुआ चुलाई शराब को नष्ट किया गया है। साथ ही देसी शराब की 9 भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। ड्रोन के जरिए इलाके में शराब के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ, जिसके बाद टीम यहां पर पहुंचती है उत्पाद विभाग की और कार्रवाई करते हुए शराब को नष्ट किया गया। दानापुर के फुलवारी शरीफ से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें शराबी पति ने पत्नी पर जमकर जुल्म किया। इतना ही नहीं, बच्चों के साथ पत्नी को घर से बाहर कर दिया जाता है। फुलवारी शरीफ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने 3 बच्चों के साथ बैठी ये महिला बभनपुरा के ज्वेलरी दुकान चलाने वाले राजकुमार की पत्नी आरती कुमारी हैं। इनके 3 बच्चे हैं। इस मामले में पुलिस ने कहा कि अगर शिकायत मिलती है तो जरूर महिला न्याय दिलाने
महिला को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। दारू तो खूब पीते हैं, एक दिन भी बीच नहीं, डेली मीट मछली दारू डेली खाते हैं, डेली पीते हैं दारू और मीट मछली। मम्मी ऐसी बनाते रहेगी। रोज जाके थाना में कह दिए कि हम दारू नहीं, हाँ मीट मछली नहीं खाते हैं। मम्मी के मोबाइल छीन लिया, बूढ़ी दादी, मेरी दादी कह रही है। मेरे पापा हरदम दारू पी के मम्मी को खूब मारते हैं, मीट मछली खाते हैं, खूब दारू पीते हैं, बिना मतलब के मारते हैं। मम्मी खाना पकाती है तो लाते से आके मार देते हैं, एकदम जोर से, इतना दर्द हो जाता है। कहते कि मजाक कर रहे हैं, वही थोड़ा सा बोल देंगे कि। खबर सासाराम से, जहां कोचस के लहेरी के पास ओवरटेक करने के दौरान एक बाइक ट्रक की चपेट में आ गया। इस हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। रुकते रुकते में लगी गया है। और देखिए कैसे यह हादसा होता है, जहां पर ये बाइक ट्रक की चपेट में आ जाता है। पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 युवक घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सासाराम सदर अस्पताल रेफर किया गया। ओवरटेक करने की कोशिश किया है और बीती रात जमुई जिले के झाझा थाना इलाके के रानीकुरा गांव के एक घर के बाहर विशाल अजगर को देखा गया, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। डरे सहमे और भयभीत गांव वालों ने इसकी जानकारी झाझा पुलिस को दी और फिर झाझा पुलिस और वन विभाग की टीम ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस अजगर का रेस्क्यू किया, कब्जे में लिया जाता और फिर झाझा इलाके के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। जिस जगह से अजगर को पकड़ा गया, इस जगह से जंगल ले जाकर के वन विभाग की तरफ से अजगर को छोड़ा जाता है। मॉनसून में बारिश नहीं होने की वजह से बिहार में सूखे की समस्या इस वक्त सबसे बड़ी समस्या और गंभीर समस्या नजर आ रही है। सरकार ने करीब 35 लाख हेक्टेयर धान रोपाई का लक्ष्य रखा था, लेकिन सिर्फ 11% खेतों में ही धान की रोपाई हो पाई। अभी भी करीब 24 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई होना बाकी है, धान की रोपाई नहीं हो पाई। और जानकारों की माने तो अगले 10 दिनों तक यही हालात अगर रहे तो पूरा बिहार सूखाग्रस्त हो जाएगा। समस्या लगातार गंभीर होते जा रही है। जानकारों की माने तो अगले 10 दिनों तक बरसात नहीं हुई तो पूरा बिहार सूखाग्रस्त हो जाएगा। और यह समस्या सिर्फ बिहार के साथ ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सरकार के द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का भी निर्देश दिया गया, लेकिन उसके बाद भी किसानों के खेत सूखे हैं। और पूरे बिहार में यदि हम धान की रोपाई की बात करते हैं तो लक्ष्य लगभग 35 लाख हेक्टेयर का रखा गया था, लेकिन 11% खेतों में ही सिर्फ धान की रोपाई हो पाई है। अभी भी खेत खाली पड़े हैं, किसानों को इंतजार है कि बारिश होगी और उसके बाद वो धान की रोपाई करेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वह यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार सूखे की चपेट में आने वाला है। बरसात नहीं होने के कारण लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं और ख़ास तौर पर बिहार जैसे राज्य के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान भी ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे बिहार में सूखे की स्थिति बनी हुई है, एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने और किसानों के सामने है। क्योंकि यदि हम बिहार की बात करते हैं तो जिस तरीके से बिहार में धान की रोपाई अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक किसानों के खेत पूरे बिहार में खाली हैं और वह इंतज़ार में है कि इंद्रदेव कब बरसात करेंगे ताकि उनके खेत में भी धान की रोपाई की जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में गंडक नहर विभाग की लापरवाही की वजह से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। इस वजह से किसान अब नहर में ही धान की खेती करना शुरू कर चुके हैं। मामला मांझागढ़ प्रखंड के धनखर नहर का है, जहां लुइस गेट पिछले कई वर्षों से बंद है। लुइस गेट को बंद कर दिए जाने की वजह से ये पानी जो है कहीं भी पहुंच नहीं पा रहा है। नतीजा ये है कि नहर में किसान धान की रोपनी कर चुके हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस नहर में 5 साल पहले पानी जाता था और लोग खेतों में पटवन भी करते थे, लेकिन अब पिछले 5 सालों से लुइस गेट के मुहाने को मिट्टी से भर दिया गया। उसी समय से मुख्य नहर में पानी नहीं जा रहा है।
बिल्कुल, यह जो है आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और उसमें जो मुख्य कैनाल है उससे जो लेटरल कैनाल्स हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं, इसके वजह से यह ऐसी घटनाएं हुई है। उसको हमने एसडीओ को मैं आदेश दे रहा हूं अभी कि उसको जाकर के ठीक। सूखे से निपटने के लिए सरकार एक और जहां पूरी प्रयास कर रही है, वहीं गोपालगंज में गंडक नहर विभाग की लापरवाही की वजह से नहर का पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच रहा है। अब ये मौजूद है माझा प्रखंड के धनखर गांव में, जहां पर ये सारण गंडक नहर है, मुख्य नहर है और इस नहर में पानी है, लेकिन इस नहर से निकलने वाली जो धनखर नहर है उस नहर में फ़िलहाल पानी नहीं है। पानी नहीं होने की वजह से किसानों ने नहर में ही धान की रोपनी कर दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर ये नहर है और नहर में किस तरह से धान की खेती की गई है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जो स्लुइस गेट है वो तकरीबन पिछले 5 साल से बंद है। इस वजह से इस मुख्य नहर से धनखर नहर में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ कुछ किसान हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं कि कैसे ये समस्या आ पा रही है। ये बताइए कि कितने सालों से इस नहर में पानी नहीं आ पा रहा है? इस नहर में 4-5 साल से पानी नहीं जा रहा है। और तो फिर यहाँ सूखा कैसे खेत पटवन होता होगा? खेत की सिंचाई बस वही पंपी सेट लगा करके बड़े नहर में वैसे किया जाता है। पानी नहीं पहुँचने की वजह से यहाँ लोगों ने धान की रोपनी कर दिया है। हाँ जी। तो ये लोग कौन है जो धान की रोपनी किए हैं? ये जिनका ज़मीन इसमें पड़ा है वो अपना ज़मीन पर धान उन्हें बोआ है, पानी चलने लगेगा लोग बोना छोड़ देंगे। क्यों पानी नहीं जा पा रहा है, क्या वजह है? ये तो बंद है, स्लुइस गेट बंद कर दिया गया है। तो ये किसान है, इनका कहना है कि स्लुइस गेट बंद होने की वजह से नहरों में पानी जो है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। गंडक नहर विभाग भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। हालांकि गोपालगंज के डीएम ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, देखिए कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए और तमाम राज्यों से कोरोना संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है। आम और खास सभी पॉजिटिव हो रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और ऐसे में अब ये एहतियात सुरक्षा प्रोटोकॉल, जिसे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हमें अपनाने की जरूरत है, ये सबके लिए एक बड़ा मैसेज है। कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं सीएम नीतीश कुमार और ऐसे में कोरोना को लेकर के लोगों की तरफ से सावधानी बरती जाना बेहद जरूरी है। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार एडिटर ब्रजमोहन जी जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये खबर आम लोगों के लिए भी और खास के लिए भी ये बताने के लिए काफी है कि एहतियात बरतना जरूरी है, क्योंकि कोरोना संक्रमितों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। तो ये बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये पटना से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। डॉक्टरों ने सीएम को आराम करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी गई कि आराम कीजिए क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में वो तमाम लोग जो नीतीश कुमार के संपर्क में आए हैं उन्हें भी अपने आप को क्वारंटीन करने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है, अपने आप को मॉनिटर करने की जरूरत है। डॉक्टरों ने हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आराम करने की सलाह दी है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिस खबर का जिक्र हम कर रहे हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या, ये सचेत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए लगातार हालांकि बूस्टर डोज आप लगवाएं, जिन लोगों ने पहला और दूसरा डोज लगवाया हुआ है उनके लिए कि बूस्टर डोज भी जरूर लगवाएं। उसके लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी की गई है। जिन लोगों ने पहला और दूसरा डोज नहीं लगवाया है उन्हें भी डोज लगवाने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से मास्क का इस्तेमाल लोगों ने करना बंद कर दिया, अब लोग बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रहे हैं। उन लोगों को भी सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। यहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और हमारे साथ एक बार फिर से एडिटर न्यूज़ 18 बिहार ब्रजमोहन जी जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी, कितनी बड़ी परेशानी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं सीएम नीतीश कुमार? जी हाँ, ये खबर अभी सूत्रों से मिली है, चीफ मिनिस्टर के बिल्कुल नजदीकी सोर्सेस हैं, वहां से खबर मिली है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भी शामिल था, तो निश्चित तौर पे ये बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आप को जो सरकारी कार्यक्रम थे उससे कंप्लीटली दूर रखा हुआ था। और कई मोर्चे पे आपने ये भी देखा होगा कि जो विपक्षी पार्टियां थी लगातार सवाल उठा रहे थे कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, राष्ट्रपति का भोज हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, उसमें नीतीश कुमार शामिल क्यों नहीं हुए? तो ये उसका जवाब यही है कि नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं, उनको डॉक्टरों ने अभी अलग थलग रखा हुआ है, उनका इलाज चल रहा है। जांच में जो रिपोर्ट आई है RT-PCR उसके मुताबिक वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इन तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे बिहार की राजधानी में और दिल्ली में भी कि नीतीश कुमार क्यों नहीं आए, तो नीतीश कुमार ने खुद को अलग थलग रखा हुआ था। और जिसकी आशंका थी RT-PCR के बाद जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव है इस वक्त। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, ऐसे में वो तमाम लोग जो लोग इस दौरान नीतीश कुमार के संपर्क में आए होंगे, उन लोगों के लिए भी ये कहीं ना कहीं एहतियात और खुद को क्वारंटीन करने का समय है। जी जी, निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरह के सिम्टम्स थे तो नीतीश कुमार ने खुद को अपने आप को अलग रख लिया था पिछले कुछ दिनों से। जैसी कि खबर भी थी कल की जो पंचायत की मीटिंग थी और तमाम जो मीटिंग्स थी उसको चीफ मिनिस्टर की तरफ से कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। तो शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एहसास होगा, भान होगा कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो उस वजह से ये सारी चीजें हुई। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक नीतीश कुमार कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही सही फैसला था कि मुख्यमंत्री ने अपने आप को बाकी कार्यक्रम से अलग किया। ये निश्चित तौर पे एक सोची समझी गई सोचा समझा एक फैसला था नीतीश कुमार की। बिल्कुल, और हर गतिविधि राजनीतिक उद्देश्यों से भरी हुई हो या उसके राजनीतिक मायने हो, ये जरूरी नहीं होता है। और इसलिए तमाम पार्टियों को और पार्टी से जुड़े नेताओं को ये भी समझना होगा कि इस वक्त जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, खुद को बचाना और अपने जरिए दूसरों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, बेहद ये जरूरी है। और जो फैसला लिया गया है, जिस तरह से उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों से और जिस तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे उससे दूर रखा अपने आप को। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था तो यहाँ कई जो मिनिस्टर्स थे, 4-5 मिनिस्टर, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे बिहार के, तारकिशोर, उन्होंने अपने आप को दूर रखा हुआ था। तो निश्चित तौर पे ये वक्त है, ये समय ऐसा है जिसमें कोविड संक्रमण का दौर कुछ हद तक चल रहा है बिहार में काफी हिस्सों में। तो बिल्कुल, तो लापरवाही ना बरते, आपकी तरफ से ये गंभीरता और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाना बहुत जरूरी है। वहां तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जहां ऐसे एहतियात बरते जाते हैं, और ऐसे में आप सभी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।